अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बहुत सारे हजरात का सवाल आया है व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। आइए उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और क्या शर्त है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला शर्त है कि मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर मुसलमान है तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। दूसरा, आज़ाद होना, गुलाम ना होना। पहले ज़माने में लोग गुलाम बना लेते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। लगभग सब इंसान आज़ाद है, इसलिए अगर आप आज़ाद हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तीसरा है मुकीम होना। मुकीम मतलब मुसाफिर ना होना। अगर आप मुसाफिर है तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुकीम है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। चौथा है साहिबे निसाब होना। अगर आप साहिबे निसाब है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 5, बालिग होना, नाबालिग ना होना। यानी आज के दौर में देखी जाए तो लोग अपने बच्चों के नाम से कुर्बानी करते हैं। जो नाबालिग छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके नाम से भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए वाजिब होना यानी बालिग होना जरूरी है। अगर बालिग बच्चा है तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और आकिल होना, मजनून ना होना, यानी अक्लमंद इंसान होना, पागल ना होना। अगर पागल बच्चा है, बालिग बच्चा कोई पागल है तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अक्लमंद होना जरूरी है। नंबर 6, साहिबे निसाब का मिकदार क्या है, यानी कितना मिकदार हो तब जाके हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा। तो साहिबे निसाब का मिकदार है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के रकम के बराबर आपके पास अगर कैश है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। या तिजारती माल, यानी आपके पास आपका कोई दुकान है और आपके पास आपकी दुकान में बेचने के लिए सामान जो है अगर इस मिकदार पर आ जाता है, यानी 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला बोले तो 612 ग्राम चांदी उनके रकम के बराबर, आज का रेट है चेन्नई का 67,870 रुपया 612 ग्राम का। अगर 67,870 रुपया कैश है या तिजारती माल आपके पास 67,870 रुपया का है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। या कहीं आपने जमीन लिया है फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए, अगर वो 67,800 रुपया का जमीन है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। या कहीं घर लिए हैं बेचने के लिए और उसका रकम भी यही बनता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। आपको कुर्बानी करना पड़ेगा, बशर्ते के अगर आपके पास मिसाल के तौर पर अगर 70,000 रुपया आपके पास पैसा है और अगर आप कर्जदार है, किसी को कर्ज देना, किसी का कर्ज लेके रखे हैं, उनको लौटाना है, तो जैसा मिसाल के तौर पर 70,000 आपके पास पैसा है और 20,000 दूसरे का कर्जा है तो उसको मेहनत करके ही निसाब बनता है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगा। और मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और 30,000 रुपया अगर दूसरे का आपके ऊपर कर्ज है, उसको लौटाना है, तो उसको माइनस करेंगे तो आपके पास 70,000 रकम आपके पास होगा, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, आपको कुर्बानी करना पड़ेगा। नंबर 7, क्या एक कुर्बानी पूरे परिवार की तरफ से हो जाएगा? जवाब,
एक कुर्बानी पूरे परिवार की तरफ से नहीं होगा। यानी अगर आपके मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में 2, 3, 4 फैमिली, ज्वाइंट फैमिली एक साथ है, 3, 4 भाई एक साथ रहते हैं, सब शादीशुदा है, सबकी फैमिली है, और एक कुर्बानी अगर करेंगे, यानी एक कुर्बानी का मतलब है अगर एक हिस्सा आप कुर्बानी करेंगे पूरे परिवार की तरफ से तो नहीं होगा। सब अपना अपना अलग कुर्बानी करना पड़ेगा। सबके ऊपर अलग अलग वाजिब होता है कुर्बानी, बशर्ते के साहिबे निसाब हो। जैसा 4 भाई हैं और 4 भाई में से 2 भाई अगर साहिबे निसाब है, 2 भाई के पास उतना पैसा नहीं है, रकम नहीं है, तो उनके ऊपर वाजिब नहीं है। जिनके ऊपर वाजिब है वही कुर्बानी करेंगे, जो साहिबे निसाब होंगे। जो साहिबे निसाब नहीं है वो कुर्बानी नहीं करेंगे, उनके ऊपर वाजिब नहीं है। नंबर 9, क्या निसाब के लिए 1 साल गुजरना जरूरी है? जैसा कि ज़कात के लिए होता है, ज़कात का भी यही मसला है। 612 ग्राम चांदी या 612 ग्राम चांदी के रकम के बराबर जो रेट है मार्केट में, उस रकम के बराबर यानी 67,800 रुपये आज के रेट है। तो ये पैसा 1 साल अगर गुजर जाए और 1 साल के बाद भी आपके पास ये पैसा अगर है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, आप ज़कात देंगे। लेकिन कुर्बानी के लिए शर्त नहीं है कि 1 साल गुजरना। कुर्बानी के लिए कोई शर्त नहीं है कि 1 साल गुजरना ही पड़ेगा। कुर्बानी अगर 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा यानी बकरा ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक, ये 3 दिन के अंदर भी अगर आपके पास कोई पैसा इतना आता है, कैश आता है, यानी 67,870 रुपये अगर आपके पास पैसा आता है तो आप इन 3 दिनों के अंदर भी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। आप कुर्बानी करेंगे, आप साहिब निसाब होंगे, कुर्बानी करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मसाइल आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।